नाजरीन, सरसों का तेल नफ्स पर इस तरह लगाओ, नफ्स पूरा 9 इंच बाहर आ जाएगा। भूल जाओ सारे टोटकों को, आज ये लगाकर पूरा बाहर निकालो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत ही कमाल की वीडियो पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। कोई एक नुक्ता या एक फ़िक्रा रह गया हो तो वीडियो को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये कमाल का नुस्खे हकीम लाख रुपए लेकर बताता है, लेकिन हम आपको इतनी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो पर यूट्यूब के ज़रिए बिल्कुल मुफ्त में ऐसे नुस्खे जात और मालूमात फराहम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो के ज़रिए बहुत सी मालूमात हासिल कर कर उसको अपनी ज़िंदगी में अपना कर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के अहल हो चुके होंगे। तो ये कीमती नुस्खा जात आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की कीमती नुस्खे जात और मालूमात की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है, या आजकल के दौर में आपको पता है गरीबों के लिए ख़ास टोटका पेश करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ना तो सिर्फ अगर आपके घर में किचन में ये सिर्फ 3 किस्म के तेल ज़रूर पड़े होंगे। ये 3 किस्म के तेल अगर आपने जिस्म के एक खुफिया हिस्सा जो कि आपको आज बताने जा रहा हूँ, इस पर आपने 3 कतरे कर कर डाल देने हैं, बस और कोई काम नहीं करना। उस वक्त आपके तनासिल के अंदर 6 से 7 इंच तक लंबाई पैदा हो जाएगी। गरीबों के लिए बहुत ही सस्ता कारआमद आसान टोटका पेश करने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और इस वीडियो को छोड़ मत दीजिएगा। जो भाई इस वीडियो को छोड़ देगा वो बदनसीब होगा। नाजरीन, साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह की तख्लीक इंसान में नाफ बनती है, जो फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से जुड़ जाती है और उसमें ख़ास तोहफे से जो बाज़ार एक छोटी सी चीज़ है, एक ही पूरा इंसान बन जाता है। नाफ का सुराख एक हैरान कुन चीज़ है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद नाफ के ये हिस्सा गर्म रहता है। वजह उसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 2070 दिन यानी 9 महीने में बन के पैदा होता है। ये वजह है कि हमारी तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी होती हैं। उसकी अपनी एक खुद की ज़िंदगी होती है। बेचूटी नाफ की उस सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ तकरीबन 72,000 रगें मौजूद होती हैं। हमारे जिस्म में मौजूद अद्रकें अगर फैलाई जाएँ तो ज़मीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। इसके ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का इलाज भी बआसानी किया जा सकता है, क्योंकि पूरे जिस्म का रूह का कनेक्शन नाफ के पास होता है, जिससे तमाम अज़ू तक खून की रसाई भी होती है और हर अज़ू का इलाज बआसानी किया जा सकता है। इस तरह आँख अगर सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, पता सही काम ना कर रहा हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चिमकाने के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, जल्द का सूख जाना, उन सब का इलाज नाफ के ज़रिए बआसानी किया जा सकता है। तो पहले आपको बताते हैं आँखों का सूख जाना, सही नज़र ना आना। उलूंग, खाल और बाल के लिए रोज़ सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल की 3 कतरे सुराख में टपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं। जैसे ऊपर बताया है, किपकी और सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में अफाका के लिए और जल्द के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए हैं। तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाजरीन, अब सवाल ये आता है कि नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाए। नाफ के सुराख में अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर गिर जाएं, सूख जाएं, तो नाफ के ज़रिए तक उनके तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल में मिक्स करके नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, उसे आराम आ जाएगा। तनाव की कमी के लिए नाफ में आप प्याज 20 ग्राम, रोगन ज़ैतून आधा पाव नाफ के अंदर और बाहर मालिश करने से कान के लिए कानों में साई साई की आवाज़ आती हो तो सरसों की तेल 50 ग्राम में तखम और हरील 2 अदद पेश कर नाफ में 15 दिन लगाने से सी सी की आवाज़ आना ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, क़ुव्वत समात के लिए क़ुव्वत समात की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में दालचीनी 20 ग्राम जला के वो तेल नाफ में लगाने से क़ुव्वत समात में बेहतरी आती है। पेट का फूलना 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलौंजी का तेल मिलाकर हल्का गर्म कर ठंडा करके लगाने से 2 माह में
पेट कंट्रोल हो जाता है। बड़ा कब्ज़ कशा नुस्खा है। अगर नहाने के बाद रोगन ज़ैतून नाक में लगाएं दें, और मज़े की बात यह है कि एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके किचन में, आपके घर में ये 3 तेल मौजूद हैं, सरसों का तेल, बादाम का तेल या नारियल का तेल, इन तीनों तेलों में से अगर आपके पास तेल पड़े हैं तो ना तीनों आपने क्या करने हैं कि 3 कतरे आपने सरसों के तेल के, 3 कतरे आपने बादाम के तेल के और 3 कतरे आपने नारियल के तेल के किसी भी बाउल के अंदर डालकर मिक्स लेने हैं। अच्छे तरीके के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ी देर तक उंगली से मिक्स करते रहें। फिर जब आप रात को बिस्तर पर सोने लगें, बिल्कुल सोने की तैयारी में हों, आप कह दें कि मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई है, तो फिर आपने ये क्या करना है कि अपनी कमीज़ उठानी है और यह सबसे पहले आपने नाफ को करना है। ये 3 जो तिल तैयार होंगे, 3 कतरों से मिलकर ये 3 कतरे टोटल आपने नाफ में डालकर उस पर हल्की हल्की उंगली से मसाज करना है। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का। क्या करते हैं लोग कि ज़्यादा तेज़ी के साथ मसलना शुरू कर देते हैं, जिससे मसला क्या आता है कि उनके अंदर नाव में दर्द शुरू हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है। उंगली से मसाज कर दें, बस, और कोई काम नहीं करना। तेल जज़ब होना हो या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बस आपने सो जाना है, वो तेल नाव खुद ही जज़ब कर लेगी। और 1 हफ़्ते के बाद आप नतीजा अपनी आंखों से देखिएगा। यकीन करें, अगर आपको नतीजा ना मिला तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो आप उनसे पता कर लीजिएगा कि उसका कितना फ़ायदा है। इससे मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ जाती है। मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने का मतलब जिनसी सलाहियत को मजबूत करना होता है। और नाज़रीन, जिनसी सलाहियत का मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लोग अक्सर इस तरह बयान करते हैं कि एक मर्द को इंतहाई लज़्ज़त तक पहुंचाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कितने वक्त तक बग़ैर थकावट के मुबाशरात कर सकते हैं और अपने साथी को मुतमईन भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जिनसी सलाहियत या जिनसी वक्त को बढ़ाने के तरीके तलाश करते हैं। उनमें से सबसे पहला सेहतमंद ग़िज़ाएँ होती हैं। नाज़रीन, अगरचे इस ख़्याल की तायदीद करने के लिए कोई हकीकी सबूत नहीं है कि कुछ खाने से मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने में मददगार हैं, कुछ मामलात से पता चलता है कि मुतवाज़न और सेहतमंद ग़िज़ा आपके वज़न को कम करने या सेहतमंद वज़न को बरकरार रखने में मदद कर जिनसी सेहत को बेहतर बना सकती है। एक बेहतर मियार की ग़िज़ाई सेहत को बेहतर बना सकती है, जो मर्दाना टाइमिंग को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्ज़ियाँ, कम चिकनाई वाले दूध की बेदारी और खरीदी मेवरत और फलियाँ भी शामिल हैं। आपको इन खाने से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी और नमक मशदनी मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आप वक्त से पहले फ़ारिग हो जाते हैं, इससे पहले अपने जज्बात को काबू करने सीखते हैं, मर्दाना टाइमिंग को तजर्बा कर सकते हैं, जिससे बल्कि मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। मशदनी जिस्मानी कारकर्दगी मर्दाना टाइमिंग को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होती है। ताहम आप किसी तरह मशदनी करते हैं, उसके मुताबिक उसके नुकसान भी हो सकते हैं। 1 कप कॉफ़ी। एक मुताले से पता चला है कि उन मर्दों में 2015 एडी के अमकनात कम थे जो रोज़ाना 3-2 कप कॉफ़ी इस्तेमाल करते थे। ज़्यादतीस के मर्दों को छोड़कर। प्याज और लहसुन। ये खाना सांस के लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आपके खून की गर्दिश को बेहतर कर मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और केला, ये पोटेशियम से भरपूर फल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद देता है, जो आपके अहम जिनसी हिस्सों को फ़ायदा पहुंचा सकता है और जिनसी कारकर्दगी या मर्दाना टाइमिंग को भी बढ़ा सकता है। मिर्च और काली मिर्च। तमाम कुदरती मसालेदार ग़िज़ाएँ ब्लड प्रेशर के अमराज और सोजिश को कम करने के आपके खून के बहाव में मदद देती है, जिससे मर्दाना ताकत बढ़ने में भी मदद मिलती है। गोश्त और दीगर ग़िज़ाएँ खाएँ। यहाँ कुछ और ग़िज़ाएँ हैं जो खून के बेहतर बहाव के हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं, जिससे जिनसी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। विटामिन बी। ये विटामिन आपके असाबी निज़ाम में सिग्नल्स को तेज़ी से मुंतकिल करने में मदद करता है और आपके दिमाग से आपके अज़ू तनासिर में सिग्नल को भी मुंतकिल करता है। ये विटामिन मूंगफली और गुर्दे की फलियाँ में पाया जाता है। ज़हनी तनाव को कम करना। तनाव में आपकी सेहत के तमाम शोबों को मुतासिर कर सकता है, बशमूल आपकी लैप्टो जैसे शहूवत भी कहते हैं। तनाव आपके दिल की धड़कन बड़े तरीके से और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है।
یہ دونوں جنسی خواہش اور کارکردگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نفسیاتی دباؤ عضو تناسل کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ ورزش تناؤ کو کم کرنا اور صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو سرسوں کے تیل سے نفس پورا 9 انچ لمبا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سرسوں کا تیل لگایا جائے تو نفس کی طاقت بحال رہتی ہے اور نفس سائز میں لمبا اور موٹا ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں آپ کو مردانہ طاقت کو بڑھاتے ہوئے مرد کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔